एआईएमआईएम के द्वारा आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया। तो पहले देखिए तस्वीर आप लोग देखिए, तमाम जो एआईएमआईएम के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और इन्होंने अपनी एक मांग रखी है। इनकी मांग है कि जो अलीगढ़ की नुमाइश ग्राउंड है उसमें ईदगाह, उसमें नमाज पढ़ने की इजाजत है। किस तरीके की ये मांग और किस तरीके की मांग को लेकर आप एक नई प्रथा स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं कि ईदगाह में भी नमाज होनी, बस में अलीगढ़ की जो नुमाइश ग्राउंड है उसमें नमाज होनी चाहिए, जबकि पहले कभी नहीं। देखिए, पहले हुई ना हुई उस नुमाइश में पहले जो कभी काम नहीं हो वो काम होते आ रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि ये नुमाइश के लिए जगह दी थी तो उसमें बालू बदरपुर का ठेका उठ सकता है। उसमें मंगल का बाजार कभी लगता था, मंगल का बाजार क्यों लगा? नई परंपरा पड़ी। उसमें तमाम धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, तमाम कलश यात्राएं निकलती रहती हैं, तमाम सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों की रैलियां होती रही हैं। तो हमारी ये मांग है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, अलीगढ़ पहले 40 वार्ड थे, उसके बाद 60 वार्ड हुए, उसके बाद 70 हुए, 90 वार्ड हुए। जब आबादी बढ़ेगी तो तमाम मतलब जो है अलीगढ़ में परंपराएं बढ़ी है नहीं बढ़ी हैं? पहले हैबिटेट सेंटर कहीं कहाँ था? पहले टीन में चलता था नगर निगम का कार्यालय, पहले बाराद्वारी में चलता था, उसके बाद फिर ये सेवा भवन क्यों बना? ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। टैक्स भवन क्यों बना? तो जरूरतों के अनुसार आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे ही हमें चेंजिंग लानी पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी नुमाइश ग्राउंड में जब मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले फूंक सकते हैं, रावण का मेला लग सकता है, यहाँ तक के होली मिलन भी वहां पर नगर निगम कराता है अपने स्तर से, और जो रावण का मेले का आयोजन होता है उस मेले का तमाम इंतजामात नगर निगम करता है, और बालू बदरपुर का ठेका उठ सकता है, मंगल बाजार लग सकता है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैलियां हो सकती। तो हमें मतलब साल में एक बार नमाज पढ़ने के लिए क्या दिक्कत आ रही है? जब बिहार में गांधी मैदान में नमाज होती है ईद की, उत्तर प्रदेश के ही आगरा के ताजमहल में ईद की नमाज हो सकती है, तो नुमाइश ग्राउंड में नमाज के लिए क्या परेशानी है भाई? एक मांग और मांगी थी कि हेलीकॉप्टर से आप अपने निजी खर्चे पे पुष्प वर्षा करवाने की परमिशन भी मांगी। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले 3 साल से लगातार मांग करता चला रहा हूं। एक बार लोकसभा चुनाव आया, एक बार विधानसभा चुनाव, एक बार नगर निकाय का चुनाव आया, अब कोई चुनाव नहीं है। जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू समाज के जो त्योहार होते हैं, कांवड़ यात्रा होती है, अयोध्या, मथुरा, काशी, उत्तराखंड, यहाँ तक के मथुरा, तमाम जगह शिव भक्तों पर, राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर वो जो है सरकारी पैसे का खर्च करके जब उन पर पुष्प वर्षा कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि हम कोई सरकार से खर्चा नहीं ले रहे। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने निजी खर्चे पर केवल हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की अनुमति दें। हम निजी खर्चे पर ईद उल फितर के दिन ईदगाह, शाहजमाल, अपरकोट और जमालपुर और जीवनगढ़ तमाम जगह जो नमाजी उस दिन खुशी का त्योहार मनाएंगे, तो हम अपने खर्चे से पुष्प वर्षा करना चाहते हैं। हम जिलाधिकारी से ये अनुमति मांगने आए कि हमें पुष्प वर्षा करने की अनुमति। बराबर में आप देख रहे हैं लोग ज्ञापन देने आए हैं। यादव जी की लव स्टोरी बाइकाट कर रहे हैं, अभी पुलिस से झड़प भी हुई। क्या मानते हैं यादव जी की लव स्टोरी, ये पिक्चर रिलीज होने वाली है, उसको लेकर ये लोग विरोध? देखिए, ये तो यादव जी की लव स्टोरी है तो ये तो यही बताएंगे। वैसे यादव, चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह यादव हो, चाहे शिवपाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सबकी लव स्टोरी के बाद ही शादी हुई है। तो अगर कोई फिल्म बनाई है तो निर्माता ने कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही बनाई होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि स्टार्टिंग वहां से हुई है? स्टार्टिंग बिल्कुल हुई है। अरे नेताजी ने भी लव स्टोरी मतलब साधना सिंह से शादी करी, साधना गुप्ता जी से, और आपके अखिलेश यादव जी ने डिम्पल यादव जी से पहले लव किया, उसके बाद शादी की। और तुम्हारे शिवपाल जी की भी लव स्टोरी किसी से छुपी नहीं है। यादव भी विरोध कर रहे हैं, तो इन यादवों से ये पूछो ना कि ये तमाम तुम्हारे नेता जो लव स्टोरी में लिप्त हैं, तो आज तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? क्या मानते हैं? हम तो ये मांगते हैं कि जिस निर्माता ने फिल्म बनाई है तो कुछ ना कुछ टाइटल सही दिया होगा उन्होंने। अच्छा, ये एआईएम के लोग हैं और लोग आते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक नई प्रथा अलीगढ़ में नुमाइश मैदान में नमाज होनी चाहिए, क्या मानते? देखो, नई प्रथा नहीं। मेरा नाम कुंवर हारून खान है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला मुख्य महासचिव हूँ। ये नई प्रथा नहीं है। जैसे आबादी बढ़ रही है, हमारे ताला नगरी है, यूनिवर्सिटी है, दूर दराज के लोग यहाँ पे रहते हैं, और नगर निगम की आबादी बढ़ रही है। नगर निगम की आबादी को देखते हुए यहाँ पे जो मांग कर रहे हैं, क्योंकि ईदगाह शाहजमाल, ईदगाह अपरकोट, ईदगाह जीवनगढ़, 2-2 शिफ्टों में नमाज होने के बावजूद भी आधे से अधिकांश आबादी जो है नमाज से वंचित रह जाती है। इसलिए हम ये मांग करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल मांग करने का पूरा हक भी है लोकतांत्रिक सरकार में, लेकिन तमाम जो एआईएम के पदाधिकारी थे यहाँ आज कलेक्टर में आए थे और इन्होंने 2 मांगे रखी हैं। पहली मांग रखी है कि ये हेलीकॉप्टर से अपने निजी खर्चे से नवाजियों के ऊपर पुष्प वर्षा करना चाहते हैं। वहीं अलीगढ़ का जो नुमाइश मैदान है
उसमें इन्होंने नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। और कहीं ना कहीं जो यादव जी की लव स्टोरी का मामला जिस तरीके से लोग यादव समाज विरोध कर रहे हैं, तो AIM के जो जिला अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि यादव जी की लव स्टोरी पहले उन्हीं के परिवार से शुरू हुई है, यानी कि साफ तौर से अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। मैं सहयोगी एहसन नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip, MDH का जल्दी और jeera